किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं 3 बहुत ही बेहतरीन बायो एजेंट के बारे में, यानी कि बायो इंसेक्टिसाइड के बारे में, जो आपकी फसलों के ऊपर हर तरह के कीट को कंट्रोल करने में बेहद इफेक्टिव होते हैं। चाहे जमीन के अंदर कीटों की समस्या है, चाहे आपके प्लांट पर फसलों पर कीटों की समस्या है, हर तरह के कीटों को ये कंट्रोल करते हैं। उनके संपर्क में आते ही ये कीटों को नष्ट कर देते हैं और बहुत इफेक्टिवली काम करते हैं। तो इन शानदार जो बायो एजेंट्स हैं, इनके बारे में वन बाय वन समझेंगे, कैसे उपयोग करना है, कैसे काम करते हैं, क्या प्राइस होता है। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं। देखिए, पहले जो बायो एजेंट आता है, बायो इंसेक्टिसाइड आता है, वो है हमारा मेटेराइजम एनिसोप्ली। मेटेराइजम एनिसोप्ली क्या है? अपने आप में एक फंगस होती है, यानी कि ये फंगस की तरह अपने आप में ग्रोथ करती है और ये फंगस ही होती है। लेकिन ये जो हमारे कीट हैं, ये कीटों पर ज्यादा हमला करती है, यानी कि जो फंगस है, जो भी हानिकारक कीट है, उस पर अटैक करती है और उस पर डेवलप करती है। यानी कि जैसे हमने इसको यूज किया अपने खेत के अंदर, सॉइल के अंदर या स्प्रे में हमने यूज किया, तो क्या होगा कि जैसे ही ये कीट के कांटेक्ट में आएगी या कीट इसके कांटेक्ट में आएगा, तो ये क्या काम करेगी? कीट के ऊपर डेवलप होने लग जाती है। जैसे ही कीट के कांटेक्ट में आएगी तो कीट के ऊपर ही डेवलप होने लग जाती है और कीट को बुरी तरह जकड़ लेती है। वहीं से अपना न्यूट्रिशन जो भी फंगस को चाहिए अपने डेवलप के होने के लिए, तो उस कीट से लेने लगती है और ये कुछ टॉक्सिन्स भी रिलीज करती है, यानी कि हानिकारक कुछ ऐसे पदार्थ रिलीज करती है जिससे वो कीट की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से काम करती है। और देखिए, मेटेराइजम एनिसोप्ली जो है, जब आप देखेंगे कि कीट की जो मृत्यु होती है, कीट के ऊपर इस फंगस का डेवलपमेंट है, आप देखेंगे तो ये हरे कलर का, यानी कि ग्रीन रंग का हमें दिखाई देता है, ग्रीन कलर का दिखाई देती है ये जो फंगस है। तो इस तरीके से काम करती है कीटों के ऊपर। देखिए, हम इसको जमीन में दे सकते हैं, स्प्रे में यूज कर सकते हैं, तो ये हर तरह के कीटों को कंट्रोल करने में बेहद इफेक्टिव होती है। ये मेटेराइजम एनिसोप्ली आपको अलग अलग कंपनियों की अलग अलग ब्रांड नेम से आपको मिल जाएगी, तो किसी भी अच्छी कंपनी का आप लेकर के उपयोग कर सकते हैं। सॉइल में उपयोग करेंगे तो जैसे आपके व्हाइट ग्रब की समस्या है, टर्माइट दीमक की समस्या है, रूट मैगोट की समस्या है, यानी कि जो भी हानिकारक कीट आपकी जमीन के अंदर है, ये उसको नष्ट करती है। देखिए, ये जो फंगस है नेचुरल भी पाई जाती हैं, लेकिन क्या होता है कि हम इनको अगर एक्स्ट्रा देते हैं तो इनकी जो ये फंगस है, इसकी संख्या वहां पे डेवलपमेंट ज्यादा बढ़ता है, जिससे ज्यादा कीट कांटेक्ट में आकर के और कीट खत्म हो जाते हैं बहुत आसानी से। तो इस तरीके से काम करती है। तो आप इसको जमीन में डाल सकते हैं। जमीन में कैसे डालना है? तो इसकी जैसे पाउडर फॉर्मुलेशन भी आता है, इसका लिक्विड फॉर्मुलेशन भी आता है। तो पाउडर फॉर्मुलेशन आप ले लेंगे, उसकी 1 से 1.5 kg मात्रा को गोबर की खाद में मिक्स करें और उसी तरह आप खेत में डाल दें, तो इससे वहां ये डेवलप करती है और जो भी आपकी कीटों की समस्या है जमीन के अंदर, उन्हें सब खत्म करने का काम करती है नेचुरल तरीके से। तो ये बहुत अच्छी होती है। और देखिए, इसके और किसी पर, यानी कि किसी मनुष्य पर या और कीट के सिवा और किसी पक्षी पर इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं हमें देखने को मिलते हैं। ये इसका खासियत होती है। तो आप इसको यूज कर सकते हैं, स्प्रे में भी यूज कर सकते हैं। स्प्रे में भी जैसे आपकी व्हाइट फ्लाई है, आपकी जो हमारा और भी कीट है, इल्लियों की समस्या है, आपका फ्रूट फ्लाई की समस्या है, फल मक्खी की समस्या है, तो उसको भी कंट्रोल करती है। उसके लिए आपको स्प्रे देना पड़ेगा। स्प्रे हमेशा इवनिंग टाइम में, शाम के समय ही आपको देना पड़ेगा। लेकिन देखिए, कीट वही इससे कंट्रोल होगा जो कीट इसके कांटेक्ट में आएगा। मान लीजिए आपकी फसल के अंदर फल छेदक की समस्या है, और फल छेदक में क्या है कि जो सूंडी है वो फ्रूट यानी कि फल के अंदर घुसी रहती है, तो वो जब तक सूंडी इसके कांटेक्ट में नहीं आएगी तो वो खत्म नहीं होगी। ये आपको ध्यान रखना है। कीट वही कंट्रोल होगा जो इसके कांटेक्ट में आएगा, यानी कि संपर्क में आते ही कीट के ऊपर ये डेवलप कर देगी और उस कीट से न्यूट्रिशन लेगी और टॉक्सिन्स रिलीज करेगी, जिससे उस कीट को मार देती है, जो मेटेराइजम एनिसोप्ली है। कुछ पिक्चर में आपको दिखा रहा हूँ, इस तरीके से कीट को नष्ट कर देती है। तो बहुत अच्छा काम करती है। स्प्रे में जो डोज हमें रखनी होती है, देखिए अलग अलग कंपनियां अलग अलग रिकमेंड करती हैं। जैसे कोई लिक्विड फॉर्मुलेशन बना रहा है, कोई पाउडर फॉर्मुलेशन बना रहा है, तो उसी हिसाब से हमें इसकी डोज मैनेज करनी होती है। तो जिस भी कंपनी का ले रहे हैं, कौन सा ब्रांड ले रहे हैं, उसकी जो रिकमेंडेड डोज है उसके हिसाब से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। प्राइस की बात करें, जो पाउडर फॉर्मुलेशन है वो आपको ज्यादा से ज्यादा 250 से लेकर 300 रुपए की रेंज में आपको मिल जाएगा पर केजी का जो प्राइस है। हालांकि अलग अलग कंपनी को अलग अलग होता है, थोड़ा महंगा भी हो सकता है, थोड़ा सस्ता भी आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद जो दूसरा हमारा बायो एजेंट आता है, जो काम करता है इसी तरह कीटों से, तो वो है हमारा बुवेरिया बेसियाना। देखिए, बुवेरिया बेसियाना भी एक इसी तरीके की फंगस होती है, जैसे मेटेराइजम एनिसोप्ली मैंने बताई कि वो भी इसी तरीके से बिल्कुल काम करती है, बुवेरिया बेसियाना भी। ये भी कीटों को, हर एक कीट को, जो भी कीट इसके संपर्क में आएगा, इसको भी आप स्प्रे में, सॉइल में उसी तरह यूज कर सकते हैं जैसे मेटेराइजम एनिसोप्ली का आप उपयोग करेंगे। लेकिन मेटेराइजम एनिसोप्ली और बुवेरिया बेसियाना में अंतर इतना होता है,
मेटाराइजम एनिसोप्ली जो होती है वो फंगस आप देखेंगे तो वो ग्रीन हरे कलर की होती है, लेकिन बुवेरिया बेसिया ना व्हाइट यानी कि सफेद कलर की फंगस ये डेवलप करती है कीटों के ऊपर। तो इसको भी आप सेम उसी तरीके से उपयोग कर सकते हैं। ये भी अलग अलग कंपनियों की मिल जाएगी, लिक्विड फॉर्मुलेशन, पाउडर फॉर्मुलेशन, जो चाहे आप ले सकते हैं। और जैसा मैंने बताया कि कंपनियां जो रिकमेंड करती हैं उसके हिसाब से आप इसका भी यूज कर सकते हैं। ये भी अच्छे से हर एक कीट को कंट्रोल करती है, यानी कि जो भी कीट इसके कांटेक्ट में आएगा हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाने वाला, उस कीट को नष्ट करने का काम करती है उसके ऊपर डेवलप करके। इसको भी हमेशा अगर स्प्रे में यूज कर रहे हैं, शाम के समय उपयोग कर रहे हैं, जमीन में उपयोग कर रहे हैं, तो देखिए कोई भी हमारा जो बायोजेंट होते हैं वो डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं आने चाहिए। ये आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए यदि उनसे आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए। तो ये भी मेटाराइजम एनिसोप्ली का प्राइस भी आपको वही पड़ेगा। 1 kg की बात करें तो 250 से 300 रुपये, 350 रुपये मैक्सिमम इतना आपको पड़ जाएगा। तो ये भी काफ़ी अच्छे से वर्क करती है हर एक कीटों को कंट्रोल करने में। देखिए इसके बाद एक बहुत ही शानदार हमारा बायोजेंट आता है, हम इसको वायरस के नाम से जानते हैं। ये होता है हमारा NPV वायरस। जी हाँ, NPV वायरस जो है हर तरह की इल्लियों को, यानी कि जो भी कैटरपिलर्स आते हैं, यानी कि जो भी पत्ते खाते हैं हमारे फसलों के, जैसे हमारे पत्ता गोभी पे आता है DBM, डायमंड बैकमोथ इल्ली जो पत्तों को खाती है, फॉल आर्मी वर्म जो इल्ली होती है, या टबैको कैटरपिलर होता है उसकी हम बात कर लें, या सेमीलूपर होता है, ये जितनी भी तरह की इल्ली हैं, इल्लियों को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही अच्छी जो चीज़ है वो है NPV वायरस। जी हाँ, NPV वायरस आपको अलग अलग कंपनियों का मिल जाएगा, किसी भी अच्छी कंपनी का आप NPV वायरस ले सकते हैं। देखिए जो इसकी फुल फॉर्म होती है इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रो वायरस। तो न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रो वायरस जो होता है ये, इसको हम शॉर्ट में NPV वायरस कहते हैं। ये देखिए नेचुरली एक वायरस ऐसा होता है कि नेचुरली पाया जाता था जो इल्लियों के अंदर अटैक करके और इल्लियों को मारने का काम करता था। तो इल्लियों के अंदर ये तेजी से खत्म कर रहा था। तो जब साइंटिस्ट ने ये पता लगाया कि इल्लियां अपने आप कैसे मर रही हैं, कैसे खत्म हो रही हैं, तो उन्होंने देखा कि एक NPV वायरस होता है इनके अंदर, यानी कि उसका संक्रमण हो रहा है जिससे ये इल्लियां अपने आप बहुत तेजी से मर जाती हैं। और देखिए इल्लियों इसकी ये वायरस है, तो इससे क्या है कि मान लीजिए एक इल्ली भी इससे संक्रमित हो जाती है, उसके बाद दूसरी जो इल्ली है वो अगर उस संक्रमित इल्ली के कांटेक्ट में आती है, आसपास आती है, तो उसके अंदर भी ये वायरस फैल जाता है। तो इस तरीके से वायरस के तो आप जानते हैं किस तरीके से तेजी से फैलता है, तो ये इस तरीके से महामारी की तरह फैलता है और हर तरह की इल्ली को खेत में नष्ट कर देता है। तो उन्होंने नेचुरली उस इल्ली के अंदर से जो खत्म इल्ली थी, जो मर गई थी, उनके अंदर से वायरस को निकाल करके और फिर इनको मार्केट में बेचा जाता है, जिससे ये इल्लियों को किसी भी फसल पे बहुत इफेक्टिवली कंट्रोल करता है। इस वायरस की खास बात ये होती है कि ये वायरस किसी मनुष्य के लिए, किसी पक्षी के लिए, यानी कि किसी भी और हमारे एनवायरनमेंट के लिए एकदम सेफ होता है, उनको कोई भी नुकसान नहीं करता है। जो ये वायरस होता है केवल और केवल इल्लियों को कंट्रोल करता है, यानी कि इल्लियों को नष्ट करता है। इल्लियों के अलावा किसी और कीट पर भी ये काम नहीं करता है। तो देखिए इल्लियों की समस्या बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलती है बहुत सारी फसलों के अंदर। तो इल्लियों को कंट्रोल करने के लिए आप NPV वायरस ले आएं और इसका स्प्रे कर दें आप अपनी फसलों में। शाम के समय आप देखेंगे इल्लियां नष्ट हो जाएंगी। इसकी खास बात ये भी होती है, देखिए जिस इल्ली के ऊपर, जैसे जो भी इल्ली कांटेक्ट में आएगी आसपास, जैसे जिस इल्ली के अंदर ये वायरस घुसा वो नष्ट हो जाएगी। वो इल्ली को क्या करेगी, मान लीजिए चिड़िया उसको खा जाती है, उस इल्ली को, जो हमारी इल्ली मर गई है उसको अगर कोई बर्ड्स आकर के वो खा लेती है और उसके पेट में जाने के ऊपर उस बर्ड्स को, यानी कि उस चिड़िया को कोई नुकसान नहीं होगा। उसके बाद वो चिड़िया जहां भी अपनी बीट करती है फसल के ऊपर, देखिए उस बीट पे अगर कोई फिर से इल्ली उसके कांटेक्ट में आती है तो उसके अंदर फिर से वो वायरस चला जाएगा और उस इल्ली को मार देगा, बाकी किसी भी कीट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो NPV जो वायरस है बहुत शानदार होता है। इसकी जो हमें स्प्रे में यूज करना होता है वो भी कंपनी अलग अलग रिकमेंड करती है। हालांकि 250 LE, यानी कि 250 या 200 LE ऐसे ही कुछ है, तो मैं एग्जैक्ट आपको स्क्रीन पे लिख दूंगा। तो इतनी LE का मतलब होता है इल्लियों, यानी कि ये वायरस इतनी इल्लियों से 200 या 250 इल्लियों से निकाला जाता है। उस वायरस को 1 एकड़ की फसल में हम स्प्रे कर सकते हैं। तो ये बहुत ही शानदार तरीके से इल्लियों को नष्ट करने के लिए, खत्म करने के लिए बेहद इफेक्टिव होता है। तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं जो हमारा NPV वायरस है। तो ये बहुत शानदार है। तो उम्मीद है जो जानकारी है आपको उपयोगी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।